आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के एक स्टेटमेंट के बारे में, जिससे काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आती है और इसको डिटेल में समझना जरूरी है। कल एयर चीफ मार्शल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे थे और उनकी इस टॉक के दौरान उन्होंने MR SAM और S-400 को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिवील की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया था कि उन्होंने भारत का एक S-400 ट्रायम्फ सिस्टम डिस्ट्रॉय किया है। उसके रेस्पॉन्स में अगले ही दिन आदमपुर में प्रधानमंत्री S-400 ट्रायम्फ के साथ में दिखाई देते हैं और वो कॉन्वर्सेशन वहीं पर खत्म हो जाती है। हालांकि अगर आप S-400 ट्रायम्फ की बात करेंगे तो ये एक सिंगल सिस्टम नहीं है, बल्कि इसमें मल्टीपल रेडार होते हैं, एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है और उसके साथ में लगे हुए कई सारे लॉन्चर होते हैं। S-400 ट्रायम्फ का रेडार इसको 600 किलोमीटर की दूरी पर एनिमी टारगेट को डिटेक्ट करने की क्षमता प्रोवाइड करता है, यानी कि एनिमी का अगर कोई भी एयरक्राफ्ट 600 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है तो इसका रेडार उसको डिटेक्ट कर ले। एंगेजमेंट की अगर बात की जाए तो इसकी सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली मिसाइल सिस्टम लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है, यानी कि 600 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट ट्रैकिंग होती है और फिर 400 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को एंगेज भी कर लिया जाता है। ये चीज हम सभी को पता था कि S-400 ट्रायम्फ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द साबित होगी, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की डेप्थ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी डेप्थ नहीं है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान का मैप देख रहे हैं और हम लोगों ने जम्मू के ऊपर पॉइंटर रखकर पाकिस्तान के अक्रॉस नापने की कोशिश की है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि 400 किलोमीटर की दूरी पर आप अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के सबसे चौड़े हिस्से को भी देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि पाकिस्तान की चौड़ाई 600 किलोमीटर से कम की है। ऐसे में S-400 ट्रायम्फ के रेडार 600 किलोमीटर की दूरी पर अर्ली वार्निंग डिटेक्शन के साथ में पाकिस्तान को पूरा कवर करते हैं और इसी वजह से S-400 पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द साबित हुई थी। अच्छा, ये चीज पाकिस्तान को भी पता थी कि S-400 ट्रायम्फ उनके लिए एक बड़ी परेशानी है और इसी वजह से उन्होंने चाइना से एक ऐसा सिस्टम एक्वायर किया था जो चाइना ने उनको S-400 किलर नाम से बेचा था। जिस सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है वो CM-400 AKG है, जो बेसिकली एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। एक JF-17 थंडर दो ऐसी मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकता है, लेकिन इस मिसाइल सिस्टम की सबसे बड़ी परेशानी है कि इसको लॉन्च करने के लिए एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ना होता है। कम से कम 24,000 फीट की ऊंचाई पर इसको लॉन्च करना होता है और तब कहीं जाकर ये मिसाइल सिस्टम 250 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। अब अगर आप इस पूरे डेटा को अर्थ होराइजन कैलकुलेटर इक्वेशन में डालेंगे और अज्यूम करेंगे कि S-400 ट्रायम्फ का रेडार लगभग 10 मीटर ऊंचा है, तो कोई भी चीज जो 11,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ रही है और 400 किलोमीटर दूर है तो वो इस रेडार की रेंज में है। वहीं 600 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 27,000 फीट की एल्टीट्यूड से ज्यादा पर है तो वो भी इस रेडार को दिखाई देगा। ऐसे में जिस एयरक्राफ्ट से CM-400 AKG लॉन्च की जाएगी उसको S-400 ट्रायम्फ का रेडार ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेगा और एंगेजमेंट के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फायर भी कर देगा। इसके अलावा S-400 ट्रायम्फ के पास में एक शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी है जो इस सिस्टम को बहुत ज्यादा रिलायबल बना देती है। देखिए, CM-400 AKG जैसी मिसाइल सिस्टम GPS और इनर्शियल गाइडेंस के ऊपर काम करती हैं और एक बार लॉन्च होने के बाद भी ये टारगेट को नहीं बदल सकती। लेकिन S-400 ट्रायम्फ के ऊपर अगर कोई मिसाइल सिस्टम आ रही है तो आप उस कंपोनेंट को काफी आसानी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम मोबाइल है। आमतौर पर इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम अपने इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम चलाने के बाद में स्कूट कर जाते हैं, यानी कि वो वहां से हट जाते हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अपने कल के स्टेटमेंट में इसी चीज को एक्सप्लेन किया है और बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से जब 2 CM-400 AKG चलाई गई थी तो वहां से S-400 ट्रायम्फ का कंपोनेंट स्कूट कर दिया गया था, जो साफ दिखाता है कि यह मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रही थी। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और समझ में आती है कि एयर डिफेंस सिस्टम अगर मोबाइल है तो कितना कारगर हो जाता है। भारत के लगभग सभी एयर डिफेंस सिस्टम मोबाइल हैं और फ्यूचरिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम्स में मोबिलिटी को और ज्यादा सीरियसली लिया गया है। ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर की जो भी डिटेल बाहर निकल कर आती है उसमें पाकिस्तान हर बार और ज्यादा एक्सपोज होता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।